स्प्लिट एयर कंडीशनर के पीसीबी में आप देख सकते हैं इस तरह से जो रिले लगा होता है, उस रिले में दो पॉइंट होते हैं, एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। तो एक हमारे दोस्त ने पूछा है कि उसमें से कैसे फाइंड आउट करें कि इनपुट कौन सा है और आउटपुट कौन सा है, कैसे उसे हम पहचान सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आज हम सीखने वाले हैं। छोटा सा वीडियो होने वाला है और बहुत ही यूजफुल होने वाला है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। मैं बताऊंगा कि उसमें कैसे पहचान सकते हैं कि इनपुट कौन सा है और आउटपुट कौन सा है। क्योंकि होता क्या है कि इनपुट और आउटपुट जब गलत लगा देते हैं तो वहाँ पर इंडोर ऑन नहीं होता है। तो इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, जानना जरूरी होता है हर एक टेक्नीशियन को। उसका आइडिया समझना पड़ता है कि अगर पीसीबी लगा रहे हैं तो रिले में कौन सा इनपुट लगाएंगे, कौन सा आउटपुट लगाएंगे। तो छोटा सा डेमो समझने वाले, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर एक गिवअवे चल रहा है जो कि ब्लूटूथ एयरफोन है, जो 700 की रेंज में है। 5 एयरफोन है जो कि आप उसे जीत सकते हैं वीडियो में पार्टिसिपेट करके। वीडियो में पार्टिसिपेट कैसे करना है उसके लिए ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, ऊपर आई बटन में फ्लैश हो रहा है या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और वीडियो में जा करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये है रिले जो कि स्प्लिट एसी के पीसीबी में लगा होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि यहाँ पर दो पॉइंट होता है, ये कि ये रहा एक पॉइंट ये, और दूसरा पॉइंट ये होता है इनपुट। एक में से इनपुट होता है, एक से आउटपुट होता है, और नीचे 4 पॉइंट दिए जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पहला पॉइंट, ये हो गया दूसरा पॉइंट, और ये हमारा तीसरा पॉइंट है, और ये है चौथा पॉइंट। ये 4 पॉइंट नीचे होते हैं और 2 पॉइंट ऊपर होते हैं। तो ये काम कैसे करता है, सबसे पहले इसे हम जानेंगे कि ये काम कैसे करता है। तो देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखा हुआ है 12 वोल्ट सप्लाई। यहाँ पर 12 वोल्ट लिखा हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है 12 वोल्ट, जो कि ये 12 वोल्ट पे वर्क करता है यह रिले। अब ये वर्क कैसे करता है, तो ये एक तरफ से इनपुट दे देंगे, एक तरफ से आउटपुट दे देंगे, तो ये काम नहीं करेगा। ये रिले काम कब करेगा, रिले जब यहाँ पर देखिए 12 वोल्ट डीसी सप्लाई यहाँ पर दिया जाएगा तो ये काम करेगा। जैसे यहाँ पर एक सप्लाई यहाँ पर देते हैं, एक सप्लाई यहाँ पर देते हैं। अब देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं 2 पॉइंट पर दिया जाए, ये दोनों पॉइंट भी हो सकते हैं। या तो उस तरफ का 2 पॉइंट होता है या तो इस तरफ का 2 पॉइंट होता है। किसी 2 पॉइंट में हम 12 वोल्ट की सप्लाई देते हैं, और ये 2 पॉइंट दूसरा क्या करता है, तब ये काम करता है कि क्योंकि इसमें क्या होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कॉइल जुड़ा होता है। यहाँ से लेकर के इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक कॉइल रहता है, ये पतला पतला सा इस तरह का कॉइल रहता है। मैं वो आपको बताऊंगा, इस तरह से कॉइल जुड़ा रहता है। इस तरह से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कॉइल जुटा रहता है, तब ये काम करता है इस तरह से। जब कॉइल जुटा रहा, जब 12 वोल्ट की डीसी सप्लाई में यहाँ पर देते हैं, तब यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका कॉइल ये काम करना फिर स्टार्ट कर देता है। यहाँ से सप्लाई उठा करके यहाँ दे देता है, तब यहाँ पर एक सप्लाई इनपुट देते हैं, एक सप्लाई आउटपुट देते हैं। अब इसे हम चेक कैसे करेंगे कि कौन सा इनपुट है, कौन सा आउटपुट है, तो यहाँ पर नंबरिंग दिया जाता है। यहाँ पर लगो ऐसे इस तरह का रहेगा, यहाँ पर 3 नंबर रहेगा, और यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर 4 नंबर रहेगा, 4 नंबर का पॉइंट, 3 नंबर और 4 नंबर। तो होता क्या है, अक्सर ऐसा होता है कि हम 4 नंबर में इनपुट देते हैं और 3 नंबर से आउटपुट निकालते हैं। बहुत से एयर कंडीशनर में इस तरह से मैं देखा हूँ कि 4 नंबर में इनपुट देते हैं और 3 नंबर से आउटपुट निकालते हैं। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि 3 नंबर में ही आउटपुट हो और 4 नंबर में ही इनपुट हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो इसका ध्यान ना दें, बल्कि बहुत आसान तरीका होता है कि आप बहुत ही आसानी से इसको पता कर सकते हैं कि वैसे तो इसको जिस तरह से आप निकालेंगे, गलत पीसीबी में अगर आप ज्वाइंट कर रहे हैं तो एक गलत तो नहीं बैठेगा, ये बैठेगा तो सीधा ही बैठेगा। जिस तरह से पीसीबी से हम बाहर निकालते हैं रिले को, वहाँ पर जब बैठाएंगे ना, तो क्योंकि ये एक घटी बड़ी होती है, जो इसका पॉइंट है, ये चारों पॉइंट एक बराबर नहीं होता है। ये जो पीछे का जो पॉइंट है ना, ये पीछे का पॉइंट थोड़ा सा तिरछा रहता है। तो अगर इस हिस्से को आप पीछे की साइड में लगाते हैं तो ये कभी भी नहीं बैठेगा, ये बैठेगा नहीं।
क्योंकि इसका पॉइंट घटी बड़ी होता है, छोटा बड़ा होता है, इसलिए कभी भी नहीं बैठेगा। जब भी बैठेगा ये पॉइंट, जब भी बैठेगा सीधा ही बैठेगा। तो वहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई सिर्फ 2 पॉइंट में दिया जाता है, एक इसमें दिया जाता है, एक इस पॉइंट में दिया जाता है, तब यह रिले स्टार्ट हो जाता है। अब यह रिले जब आप पीसीबी में लगा रहे हो, एक आउटपुट का एक इनपुट का, इनपुट में एक मेन सप्लाई देते हैं इस रिले में। अब देखिए रिले में आउटपुट सप्लाई कैसे है, देखिए एक सप्लाई यहाँ पर न्यूट्रल देते हैं, एक सप्लाई हम दूसरी जगह लाइन देते हैं जो कि इंडोर को स्टार्ट करने के लिए होता है। जब इंडोर स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद आउटपुट की सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आउटपुट से सीधा निकल करके कंप्रेसर को जाता है, जो आउटडोर को जाता है। तो ये सप्लाई तो आउटडोर बाद में ज़रूरत पड़ती है, पहले इनपुट सप्लाई को हम जब देते हैं तो एयर कंडीशनर अगर सही सप्लाई आप देते हैं, देखिए आइए मान लीजिए कि यहाँ पर है हमारा 3 नंबर है, ये हमारा 4 नंबर है। 3 नंबर में अगर आप 4 नंबर में देते हैं इनपुट सप्लाई और 3 नंबर के लिए आउटपुट सप्लाई निकालते हैं, तो इनपुट सप्लाई आप सही देते हैं ना, एक ही पॉइंट इसमें देना होता है, चाहे तो लाइन देते हो या तो न्यूट्रल देते हो, एक ही सप्लाई देना होता है। एक जब इसमें हम देते हैं तो इंडोर हमारा ऑन हो जाता है, अगर सही सप्लाई देते हैं तो। यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बात है, अगर आप थोड़ा भी यहाँ पर कंफ्यूज होंगे तो वहाँ पर इंडोर ऑन नहीं होगा। जो इंडोर जब ऑन होता है बीप की आवाज़ आती है, टी करके आवाज़ आती है और इंडोर ऑन हो जाता है। तो इंडोर ऑन ही नहीं होगा, बिल्कुल आप कंफ्यूज हो जाएंगे वहाँ पर। तो वहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मानिए 3 नंबर में आप सप्लाई दे दिए एक और इंडोर ऑन नहीं हुआ, तो इस सप्लाई को यहाँ से निकाल करके आपको 4 नंबर में दे देना है। 4 नंबर में दे देंगे तो इंडोर ऑन हो जाएगा तुरंत। तो समझ लीजिए कि सप्लाई सही है। उसके बाद अगर आप आउटपुट सप्लाई चेक करना चाहते हैं कि रिले हमारा आउटपुट सप्लाई दे रहा है कि नहीं, तो एक क्लब मीटर से एक पॉइंट को हम रखेंगे न्यूट्रल पर, जो एक न्यूट्रल होता है, और एक लाइन पर यहाँ पर रखेंगे आउटपुट सप्लाई। इनपुट हमने दिया है लेकिन आउटपुट सप्लाई यहाँ पर हम देंगे कितने देर के बाद, 2 मिनट के बाद। जब रिले हमारा स्टार्ट हो जाता है, वैसे रिले में से चुट करके आवाज़ आता है तब रिले ऑन हो जाता है, यानी कि आउटपुट सप्लाई तब दे देता है। अगर इसका कॉइल जो यहाँ से लेकर के इस तरह से कॉइल इसमें जुड़ा होता है, अगर यह कॉइल ख़राब होता है तो, या कॉइल अगर ख़राब होगा तो आउटपुट सप्लाई नहीं निकालेगा रिले, इंडोर ऑन होगा, चलता रहेगा लेकिन आउटपुट सप्लाई नहीं देगा। तो ये होता क्या है कि जब रिले जब आउटडोर से सिग्नल आता है तो रिले में क्या होता है, इसका कनेक्शन इस तरह से टूट जाता है। यहाँ से जब रिले कट करता है तो यहाँ से कनेक्शन होता है, ये कनेक्शन टूट जाता है। और यह कॉइल जब फिर वो आपस में फिर टच कब होता है, जब उसको यानी कि सेंसर काम करना बंद कर देता है, या फिर हीट अप होकर के ट्रिप होता है, या फिर रिले से जब ये कनेक्शन टूट जाता है, कूलिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो धीरे धीरे करके फिर ये कॉइल आपस में फिर से ज्वाइंट हो जाते हैं। जब वो आपस से फिर ज्वाइंट हो जाते हैं तो यहाँ से फिर से ये रिले काम करना चालू कर देता है, यानी कि इनपुट से लेकर के आउटपुट ये स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर सप्लाई। अब आप कन्फ्यूज कहाँ पे हैं? तो मुझे लगता है कि आप कन्फ्यूज हैं फिर भी। तो सिंपल सा फंडा है, ज़्यादा घुमाने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान से सुन लीजिए, फिर से मैं बता रहा हूँ कि एक यहाँ पर इनपुट रिले तो लगा हुआ है पीसीबी में इस तरह से। नीचे का पॉइंट आपको, ये हिस्सा नीचे का पॉइंट आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हिस्सा नीचे होता है, इसकी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या दिखाई देता है, ये ऊपर का 2 हिस्सा आपको दिखाई देता है, ए वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपको दिखाई देता है। सिर्फ 2 ही हिस्सा आपको दिखाई देगा, वहाँ पर नीचे वाला हिस्सा आपको नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पर सिर्फ सप्लाई आपको एक न्यूट्रल में देते हैं, एक लाइन सप्लाई यहाँ पर रिले पर देते हैं, तो हमारा इंडोर ऑन हो जाता है। उसके बाद दूसरी सप्लाई जो निकालते हैं हम, आउटपुट सप्लाई, एक सप्लाई यहाँ से निकालते हैं और एक सप्लाई और वो वहाँ से निकलता है, जहाँ पिन होता है, जहाँ पे लगाया जाता है, जो कनेक्टर जो लगा होता है, वहाँ से एक सप्लाई निकलता है आउटडोर के लिए। तो सिंपल सा यही है कि ऑन हो रहा है, आउटपुट सप्लाई दे रहा है, बस इतना सा ही चेक करना होता है कि इनपुट सप्लाई। अब देखिए इसको आप बाहर ही चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करना है, आप बाहर भी चेक कर सकते हैं। इसको कैसे चेक करना है उसको मैं बताऊंगा अभी। देखिए होता क्या है कि आप कैसे चेक करेंगे कि इनपुट और आउटपुट दोनों काम कर रहा है अच्छे से, रिले बाहर है तो भी। तो इसको ना आप पहले तो कॉइल चेक कर सकते हैं। ये जो कॉइल है यहाँ से कॉइल को आप चेक कर सकते हैं किलोमीटर से। कैसे करना है, आप ऊपर जब ना यहाँ पे लगाएंगे
और यहाँ पे लगाएंगे तो कुछ नहीं बताएगा। ध्यान से सुनिए, यहाँ जब लगाएंगे तो यहाँ से कुछ नहीं बताएगा। आप यहाँ ये नीचे जो छोटा छोटा पॉइंट है, इन दो पॉइंट में से किसी दो पॉइंट में बताएगा, या तो इन दोनों में बताएगा या तो इन दोनों में बताएगा। किसी दो पॉइंट में कंटिन्यूटी आएगी तो समझ लीजिए कि कॉइल सही है। मतलब जो अंदर का ये कॉइल है ना, जो अभी मैं दिखाया हूँ ये कॉइल, तो समझ लीजिए कि एक कॉइल सही है। किसी दो पॉइंट पे अगर साउंड आ रहा है तो अगर आप स्टार्ट करके देखना चाहते हैं इस कॉइल को तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी आसान तरीका है। अगर इसको आप ऑन करना चाहते हैं तो इसके लिए ना आप दो सप्लाई देंगे, 12 वोल्ट करंट डीसी आप सप्लाई देंगे। 12 वोल्ट आप जो चार्जर होता है ना, चार्जर हो या फिर कुछ, या फिर डीसी बैटरी में आप कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करके दो पॉइंट में आपको टच करना होता है, एक इसमें एक इसमें। दूसरे वाले में करेंगे तो काम नहीं करेगा, सिर्फ या तो इसमें जिसमें काम करता है। जब भी लगाएंगे तुरंत 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे तो इसमें से रिले में से एक साउंड आएगा, रिले में से एक साउंड आएगा, चिट करके साउंड आ रहा है आएगा। उसके बाद क्या होगा ना, ये जो इसका इस तरह से लगा होता है, जो बाइंडिंग होती है उसमें पतले से पतले पतले बाइंडिंग होते हैं, वो क्या करते हैं आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं। तो यहाँ से इनपुट सप्लाई और आउटपुट सप्लाई दोनों एक साथ में मिल जाती है। तो आप कैलमीटर से आप इसे चेक कर सकते हैं। कैलमीटर में कंटिन्यूटी आना शुरू हो जाएगी जब आप 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर दे देते हैं तो आउटपुट सप्लाई यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा। यानी कंटिन्यूटी से यहाँ पर टच करेंगे या फिर यहाँ टच करेंगे, दोनों टच करेंगे तो यहाँ पर कंटिन्यूटी बताएगा, मतलब काम करने लगा है रिले। इस तरह से आप बाहर ही चेक कर सकते हैं बहुत ही आसानी से कि रिले हमारा काम कर रहा है कि नहीं, रिले ऑन ऑफ हो रहा है कि नहीं। और जो ही 12 वोल्ट की सप्लाई आप हटाते हैं यहाँ से तो त्यों ही ये क्या करेगा, यहाँ पर कंटिन्यूटी जो बज रहा है ये कंटिन्यूटी छोड़ देगा, क्योंकि ये ना तब क्या होगा कि ये जो बेंडिंग है यहाँ पर ही छोड़ देगा, फिर आपको कंटिन्यूटी नहीं मिलेगी। तो समझ जाइए कि रिले हमारा काम कर रहा है, अच्छी तरह से ऑन ऑफ हो रहा है, एयर कंडीशनर में अच्छी तरह से चलेगा। एक चीज़ और मैं प्लस पॉइंट में बताता चलूँ कि कभी कभी होता है रिले ख़राब हो जाता है। ज़्यादातर रिले मैं जहाँ तक पकड़ा हूँ, ख़राब रिले कहाँ तक निकाला हूँ, कैसे निकाला हूँ कि होता क्या है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो बेंडिंग होती है इसमें जो 12 वोल्ट का करंट देते हैं उसके बाद ये होती है। तो इसमें कभी कभी होता क्या है कि इनपुट सप्लाई एक आउटपुट सप्लाई जो आउटडोर के लिए जाती है, जब हम इंडोर बंद करते हैं, इंडोर बंद करने के बाद यहाँ पर जो 12 वोल्ट की सप्लाई हम देते हैं, यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई जो यहाँ से इसमें और इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई जब हम देते हैं तो होता क्या है, जब हम 12 वोल्ट की सप्लाई देते हैं तो यहाँ पर होता क्या है कि ज्यों ही इंडोर हम बंद करते हैं तो इसे बंद हो जाना चाहिए, यानी कि इसकी सप्लाई टूट जानी चाहिए, 12 वोल्ट की सप्लाई टूट जानी चाहिए और ये इनपुट से लेकर के आउटपुट सप्लाई छोड़ देना चाहिए, यानी कि आउटडोर भी बंद हो जाना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इंडोर से हम बंद करते हैं तो भी आउटडोर लगातार चलता रहता है, कंप्रेसर लगातार चलता रहता है। इसका फॉल्ट कहाँ से आता है, तो अगर इसका फॉल्ट आता है ना, ये जो वाइंडिंग है ये आपस में टच हो जाता है और ये इसका जॉइंट जहाँ से भी जॉइंट होता है ये टूटता नहीं है, छोड़ता नहीं है। यानी कि इस तरह का रिले बिल्कुल ख़राब माना जाता है, ये ख़राब हो जाता है, जाम हो जाता है, इसलिए इसका कनेक्टर यहाँ से छोड़ता नहीं है और रिले लगातार काम करता रहता है, आउटडोर को सप्लाई देता रहता है। इसलिए आउटडोर लगातार, कभी कभी आप ऐसा देखे होंगे कि इंडोर बंद करने के बाद भी आउटडोर चलता रहता है। तो यहाँ से रिले इसको निकालना है, निकाल करके दूसरा रिले लगा दो उसी जगह पे, फिर से आपस में काम करने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इस तरह से रिले काम करता है।